हेलो, राधे राधे गाइस। आज हम आपको बताएंगे कि ये स्कॉलरशिप फाइल कैसे भरी जाती है, क्योंकि सबको कन्फ्यूज़न रहती है कि कैसे भरी जाती है। ठीक है, मैं बताती हूँ। ये आपकी स्कॉलरशिप फाइल है, ठीक है। और इसमें ये पहला पन्ना होता है, ठीक है, फ्रंट का, ये हमारा कार्यालय के द्वारा ही भरा जाता है, क्योंकि सामने ही आपके भरा जाएगा। ये इसमें लगता क्या क्या मैं आपको बताऊँ। पहला, ये टीचर की फ़ोटो जो कि आपको लानी होती है, ठीक है। और आप अपना अपॉइंटमेंट लेटर जो लाते हैं, जो आपको दिया जाता है फाइल के साथ, वो ज़रूरी है लाना। फिर यहाँ पे उस टीचर का नाम, जिस टीचर का बैच चल रहा है, उनके हस्बैंड या उनके पिताजी का नाम। फिर यहाँ पे एड्रेस में जैसे हाउस नंबर अगर आपका है तो हाउस नंबर ज़रूर डाल दें, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। और कॉलोनी, जैसे कि मोहल्ला होता है, ठीक है, कॉलोनी में मोहल्ला ही डाल सकते हैं, कोई वो वाली बात नहीं। नियर, जैसे आसपास कोई चीज़ें हों, या जैसे कोई दुकान है या कोई शॉप या गली है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट जो आपका लगता हो, जैसे खीरी है, बाहर का है तो बाहर का डिस्ट्रिक्ट जो भी लगता हो, आपका पिन कोड जो भी आधार में पड़ा होता है आपके, ठीक है। फिर ये आपका बैच कोड, जब आपको फाइल दिया तो आपको कोड बताया जाता है। वो कोड यहाँ पे जैसे T16 है, ये ऐसे करके कोड होते हैं, यहाँ पे कोड पड़ेगा। यहाँ पे ट्रेड जैसे कि आप ब्यूटिशियन, सिलाई, कढ़ाई, मेहंदी, जो भी ट्रेड आप सिखा रहे हो, ठीक है, उसका ये ट्रेड पड़ेगा। यहाँ पे बैच ग्रेड, मतलब ABC हमारे ग्रेड चलते हैं। जैसे कि जो 20 से 25 वाला बैच है, उसमें 20 स्टूडेंट करने पर C ग्रेड होता है आपका, और 21 से 24 के बीच करने पे B ग्रेड होता है। और थर्ड A, मतलब 25 स्टूडेंट पूरे करने पे A ग्रेड होता है। यहाँ पे A ग्रेड भी पढ़ सकता है, तीनों ग्रेड में से कोई एक ग्रेड जो पढ़ता है। फिर यहाँ पे आपका आएगा कॉन्टैक्ट नंबर, जो टीचर का हो, जिससे टीचर से कॉन्टैक्ट हो, और एक और नंबर घर का, दो नंबर देना ज़रूरी है। और ये आपका ऑफिस वाला है, ठीक है। ऑफिस में यहाँ पे आपकी जिस दिन आप फाइल ले जाएंगे वो डेट पड़ेगी, और जब आप जमा करेंगे वो डेट पड़ेगी, ठीक है। ये आपको ये फाइल का पेज समझ में आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये भी आपको ऑफिस द्वारा ही भर दिया, आप आएंगे तो यहाँ पे भर दिया जाएगा। फिर अब आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे मैं, यानी कि टीचर, अध्यापिका, जिसका नाम जैसे आगे भरा गया था, ये पुत्री या पत्नी, पिता या हस्बैंड का नाम, ठीक है। निवासी, जो भी उसमें पढ़ा, ठीक है। फिर सिक्योर वुमेन वेलफेयर या पद पर कार्य करता हूँ, ठीक है। फिर मेरे बैच कोड, जो आपको कोड बताया गया था, जो आपको दिया गया था, आपका रजिस्ट्रेशन कोड होता है। रजिस्ट्रेशन तिथि, जिस दिन आपने बैच खोला उस दिन की डेट पड़ेगी आपको। यहाँ पे मेरे बैच में कुल, मतलब कि आपके बैच में कितनी छात्रा, 20 वाला बैच है तो 20, और अगर 25 हैं तो 25, ठीक है। जितनी भी छात्राएं आपने की हो पहले में। फिर छात्रों में जिन्होंने बकाया शुल्क, मतलब जो 600 रुपये आप लोग जमा करवाते हैं, उसमें बकाया शुल्क में अगर जैसे कि 20 में इन्होंने 16 नहीं जमा किया, या 17 ने जमा किया, या पूरे 20 ने जमा किया, उसका यहाँ पे पड़ेगा, ठीक है। फिर आगे आते हैं छात्रों ने बकाया शुल्क दिनांक, मतलब जिस दिन उन्होंने 600 रुपये जमा किया, टोटल डेट जो उसकी होगी वो यहाँ पे पड़ेगी, ठीक है। फिर आपको नहीं पढ़ना, ये जब यहाँ पे पुस्तिका आएगी उसके बाद ये भरा जाएगा, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज जो कि ये छात्राओं की डॉक्यूमेंट से भरा जाएगा। जिन छात्राओं का नाम, मतलब जिन छात्रों का आपने फॉर्म भरा था, जिनका आपको फाइनल रिपोर्ट मिली थी, जैसे 20 छात्राओं के तो 16 में 16 का ही भरा जाएगा, इसमें 16 पन्नों में ही भरा जाएगा, ठीक है। अब इसके बारे में बताते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट का फ़ोटो, ठीक है, जो स्टूडेंट जिसके पास रसीद वगैरह सब है, ठीक है। यहाँ पे छात्र का नाम, स्टूडेंट का नाम, पिता या पति, डेट ऑफ बर्थ जो भी आधार पे पड़ी हो, या पंजीकरण संख्या आपको नहीं डालनी, जो कि ये कार्यालय से ही पड़ती है, ठीक है, ये आपको नहीं डालनी। फिर मकान नंबर अगर आपका है तो डाल दीजिए, नहीं है कोई बात नहीं। फिर कॉलोनी, मतलब मोहल्ला, ठीक, कॉलोनी है, अगर कॉलोनी बनना तो मोहल्ला डाल दीजिए। निकट आपके जो भी हो, जैसे कि दुकान है या कोई मतलब गली है, वो डाल दीजिए। यहाँ पे जिला खीरी है तो खीरी, या और कोई भी, ठीक है। यहाँ पे पिन कोड, जो भी आधार में आपके पड़ा हो पिन कोड। मोबाइल नंबर एक स्टूडेंट का, अगर घर का है तो घर का भी मोबाइल नंबर ज़रूरी है। मोबाइल नंबर अब तो सबके पास है, तो उसको भी डाल सकते हैं अपना नंबर। वार्षिक आय सही डालिएगा, जैसे कि आपके घर की वार्षिक आय 50,000 है, 10,000 है, 15, जैसे उस हिसाब से वार्षिक आय डालिएगा। वो मंथली आय जैसे उस हिसाब से डालिएगा। बैंक खाता का नाम, बैंक स्टूडेंट का ही होना चाहिए, बैंक खाता उसी का ही पड़ेगा। यहाँ पे बैंक खाता का नाम, स्टूडेंट का नाम, तो उसकी शाखा कहाँ है, यहाँ है या बाहर है, जो मतलब उसी की शाखा।
फिर उसके खाता संख्या, फिर IFSC कोड, उसमें बैंक की किताब में पढ़ा होता है वही IFSC कोड, धारक का नाम, मतलब कि जो स्टूडेंट है उसके उसी का खाता होगा तो उसी का नाम। फिर यहाँ पे घोषणा जो स्टूडेंट के द्वारा होती है, स्टूडेंट पढ़ ले, उसके बाद ये यहाँ पे अपना साइन, यहाँ पे नाम लिखे कि मैं, जिसे नाम कोई भी हो सकता है, सीमा या कोई भी, ठीक है, सीमा राधा कोई भी नाम हो सकता है। उसके बाद ये पूरा पढ़ने के बाद यहाँ पे साइन करेगी और छात्र के साइन यहाँ होंगे, जो स्टूडेंट जिसका फॉर्म भर जाएगा उसके साइन यहाँ पे होंगे। ये अध्यापिका के साइन पूरे इस फॉर्म में, इस वाले पन्ने में अध्यापिका के साइन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे होंगे, अन्यथा कहीं पे भी नहीं, ठीक है। ये आपको पूरा करना है। उसके बाद आप जो डिटेल भरेंगे, आधार से आधार की कॉपी, बैंक खाता बैंक खाते की कॉपी, और जो रसीद आपको मिली थी ये संस्था के द्वारा 500 रुपये वाली, वो रसीद आप में इसमें पीछे लगा दी जाएगी, इसमें स्टेपलर कर दीजिएगा। आधार की कॉपी, बैंक पासबुक और रसीद की कॉपी, ठीक है। ये आपका पन्ना रेडी हो गया। और हाँ, कटिंग तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, कटिंग होगी तो आपका ये दिक्कत दे सकता है, इसलिए आपको कटिंग नहीं करनी, सही से सोच समझ के काम करना है, ठीक है, सही से भरना है। फिर आपका नेक्स्ट पेज, ऐसे इसमें भी वही चीज़ें भरनी है, बस पंजीकरण संख्या मत डालिएगा, कटिंग मत करिएगा, ठीक है। ऐसे करते करते जितने, अगर आपके 20 छात्र हैं 20 छात्र, 16 छात्र हैं 16 छात्र हैं, ऐसे करके आपको भरने हैं। और साइन टीचर के यहीं पे होंगे,